जब महादेव ने बताया घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, कुत्ता पालने वालों की क्या गति होती है, उन्हें स्वर्ग मिलता है या नरक, सुख मिलता है या दुख। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में कुत्ते पालने का प्रचलन बढ़ गया है और अधिकतर घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं। दोस्तों, कुत्ते पालने से क्या होता है और कुत्ते पालना कहाँ तक उचित है, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के माध्यम से दी जाने की कोशिश की गई है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बस आप धैर्य पूर्वक वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, बात उस समय की है जब महादेव भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी के साथ लोक कल्याण हेतु चर्चा कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आप उसका समाधान कर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देकर आपके मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा प्रश्न यह है कि पृथ्वी पर मनुष्य को घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, और घर में कुत्ते पालने से क्या होता है। घरों में कुत्ता पालने वालों के साथ परलोक में क्या होता है, उन्हें स्वर्ग मिलता है या नरक, सुख मिलता है या दुख। यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रश्न किया है। यह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से देता हूँ। परंतु जब तक मैं आपको यह कहानी सुनाऊं, तब तक इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। माता पार्वती जी ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे, मैं इस कहानी को पूरा और मन से श्रवण करूंगी। आप कहानी सुनाना आरंभ कीजिए। अब महादेव कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका अधिकतर समय पूजा पाठ में ही गुजर जाता था। उसके बेटे, बहुएं और परिवार के अन्य सदस्य बाहर रहते थे। दोस्तों, उसे कुत्तों से बहुत लगाव था। वह कुत्तों की सेवा करती थी। अकेला होने के कारण उसने अपने घर में एक कुत्ते को भी पाल रखा था। वह उसे रोजाना स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाती थी। उसका वह कुत्ता हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस बुढ़िया के बेटे और बहुएं आते हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। बुढ़िया की मृत्यु के बाद यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। फिर जैसे ही यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए आते हैं, तो वह बुढ़िया यमदूतों के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी और भयंकर नदी आ जाती है। वहां पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गौ दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा, और इस नदी को पार तुम तभी कर सकती हो जब तुमने अपने जीवन में कभी गाय का दान किया हो। यमदूतों की बात सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। और फिर अचानक वहां पर एक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक देते हैं। यमदूत कहने लगे कि बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन खिलाया होगा, तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता देंगे। यमदूतों की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी उसी समय वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदल आगे निकल जाते हैं। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगता है, जिसको देखकर यमदूत उस बुढ़िया से पूछता है, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? दोस्तों, क्योंकि उस बुढ़िया ने सारे जीवन भर हमेशा साधु संतों का सम्मान किया और उनका आदर सत्कार किया था, तब वह बुढ़िया यमदूतों की बात सुनकर साधु संतों को सच्चे मन से याद करने लगती है। इसके बाद वह कौवा
उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चल देती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद अब उस बुढ़िया के पैरों में नुकीले पत्थर चुभना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगते हैं, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किया है? क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत बार जूते चप्पलों का दान किया था। जिसके बाद वह बुढ़िया उन यमदूतों की बात सुनकर जूते चप्पलों का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुढ़िया के पैरों में चप्पल आ जाती है और फिर वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। अब महादेव ने कहा, हे देवी। फिर यमदूत बुढ़िया को यमराज के पास लेकर जाते हैं और यमराज बुढ़िया को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तब चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है और आप यहाँ किसको लेकर आए हैं? तब यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, किंतु इसने एक सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से इसे इसके दान पुण्य आदि का फल नहीं मिल सकता है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती है। तब बुढ़िया यमराज से कहती है कि मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। यमराज कहने लगे कि बुढ़िया देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी यही भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला है। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के पवित्र यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ पर तो ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। वहीं कुत्ता यदि किसी को सूंघ भी लेता है तो उसके सूंघने मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। वहीं अगर कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता है। इन्हीं कारणों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पाला नहीं जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाता हूँ। कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता हूँ, तब देवराज इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्य का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते पालने वाले घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म के फल को क्रोधवश नामक राक्षस उसका हरण कर लेता है। और तो और उस घर के सदस्य जो कोई व्यक्ति दान पुण्य हवन और कुआ बावड़ी इत्यादि जो भी पुण्य फल इकट्ठा करते हैं वह सब कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि पड़ने मात्र से ही वह सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। अब महादेव ने कहा कि देवी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन खिलाना चाहिए। घर की रोज की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वहीं कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और दूर से ही इसकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा, चींटियां आदि को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फलदायी होता है। मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि गाय और माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख भोगना है, धनवान होना है, घर में सुख समृद्धि लानी है, जीवन का पतन होने से बचाना है, तो बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखें और सेवा करें। कुत्ते को घर से बाहर ही रखें, क्योंकि कुत्ते को बिस्तर पर या गलीचा आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर रखें। कुत्ते को नियत स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ पास भी नहीं आती हैं। वहीं कुत्ते को खाना खिलाने से यमदूतों का भय नहीं रहता है। कुत्ता भूत प्रेत आत्माओं को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं ऐसे घर में
कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती है। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ कुंडली में मौजूद राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्द ही बच्चे का जन्म होता है। आकस्मिक दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसलिए यदि कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर किसी नियत स्थान पर ही पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने से और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। फिर यमराज की बात सुनकर वह बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, यमराज आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मुझे वापस पृथ्वीलोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं इन 7 दिनों के अंदर कुत्ते को घर के बाहर नियत स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमिरन करूंगी। अब महादेव ने कहा, हे देवी, उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज उस बुढ़िया को वापस पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं। जब वह बुढ़िया धरती लोक पर वापस आती है और जब आसपास के लोग उस बुढ़िया को देखते हैं तो वह सब भयभीत हो जाते हैं और उसके डर की वजह से वे लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो भूतनी बन गई है, भागो यहाँ से। फिर जब वह बुढ़िया अपने बेटों और बहुओं के पास जाती है तो वह भी उससे डरकर अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटों और बहुओं को बताती है कि मुझे यमराज ने केवल 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी जिसको मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ दान पुण्य का फल होता है वह भी निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखूंगी और इसको खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य करूंगी, भगवान की पूजा पाठ करूंगी, हवन यज्ञ आदि करूंगी, तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर इस बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे और बहुए उसकी बात मान लेते हैं और घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी पूजा सामग्री भी लाकर दे देते हैं। फिर घर के अंदर आने के बाद वह बुढ़िया उस कुत्ते को घर से बाहर निकालती है और घर से बाहर एक नियत स्थान पर रखती है और उसको भोजन खिलाती है। फिर धीरे धीरे वह बुढ़िया भगवान का नाम सुमिरन करती है, भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है, गाय को भोजन कराती है। जब गांव वालों को पता चलता है बुढ़िया 7 दिन के बाद स्वर्ग में पहुंच जाएगी तो गांव के सभी लोग ऐसा नज़ारा देखने के लिए, उसकी पूजा पाठ को देखने के लिए उस बुढ़िया के पास आते हैं। वह बुढ़िया अपनी पड़ोस की एक औरत को कहानी सुनाने का आग्रह करती है। तब पड़ोसन भी उस बुढ़िया की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह बुढ़िया उस पड़ोसी औरत को पूरी कहानी सुना देती है। पूजा पाठ करने के 7 दिन बाद यमराज उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसके स्वर्ग में आने के लिए अपना दिव्य विमान नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो मन में सोचने लगते हैं, बुढ़िया तो स्वर्ग में जा रही है तो हम सभी को इस दिव्य विमान में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हम सबका भी कल्याण हो जाएगा और हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। अब महादेव कहने लगे, हे देवी, जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बुढ़िया सभी लोगों से यह कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया है, तुमने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की है, तुमने भूखों को भोजन नहीं कराया है, तुमने यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं करवाए हैं। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन ही जा सकती है, क्योंकि इसने 7 दिन तक मेरे साथ भगवान की कथा सुनी है, भगवान की पूजा पाठ की है, दान पुण्य किया है और भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाया है। उस बुढ़िया की बात सुनकर गांव के लोग भी कहने लगे कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। गांव वालों की बात सुनकर वह बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद जितने भी गांव वालों ने भगवान की महिमा को सुना तो सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। फिर स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए यह दिव्य विमान भेजा था,
परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वह बुढ़िया कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए, मगर इनको स्वर्ग में ही रहने दीजिए। उस बुढ़िया की बात सुनकर सभी लोगों को स्वर्ग लोक में रहने का स्थान दे देते हैं। इसलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। यदि कुत्ता पालना है तो घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं पूर्वजों की आत्मा भी मुक्ति प्राप्ति के लिए भटकती रहती है और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। ऐसे घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुत्ते को भोजन कराने से घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपदा भी टल जाती है। महादेव ने कहा, हे देवी, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, परंतु कुत्ते को घर के बाहर ही रखना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।